आज मैं आपको योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न बताऊंगा। ये जानते हो आप किससे रिलेटेड है? इन नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। इसके पहले लेकिन एक सूचना है। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि दो संख्याओं का योग 46 है तथा यानी 46 है तथा उनका अंतर डिफरेंस 14 है यानी 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है? बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार सवाल और पढ़ देते हैं। दो संख्याओं का योग 46 है यानी 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का योग कितना दिया है? दो संख्याओं का योग कितना दिया है? 46। और इनका अंतर कितना दिया है हमें? दो संख्याओं का अंतर 14 दिया है। ठीक है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या हमें मालूम नहीं है, जो चीज़ हमें मालूम नहीं होता उसको क्या कर लेते हैं? हम सपोज कर लेते हैं यानी मान लेते हैं। तब यहाँ क्या करते हैं? माना बड़ी संख्या बराबर 1 और छोटी संख्या बराबर b। अब शर्तानुसार यानी सवाल के शर्त के अकॉर्डिंग टू नॉर्म। ठीक है, सवाल के शर्त के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा? सवाल क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग दिया है 46 है, तो दोनों संख्याएं मेरी क्या है? a और b। तो क्या हो जाएगा हमारा? a प्लस योग मतलब प्लस होता है, a प्लस b इक्वल टू 46 हो जाएगा। समीकरण 1 बन गया हमारा। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? उनका अंतर यानी दोनों संख्याओं का अंतर, दो संख्या जो हमने माने हैं a और b, इनका अंतर a माइनस b इक्वल टू 40, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर करो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर अब यहाँ पर जोड़ लीजिए समीकरण 1 और 2 को। a प्लस बी इक्वल टू हमारा दिया 46, a माइनस बी इक्वल टू दिया है हमारा 40। जोड़ लो, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, यहाँ पर प्लस 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 ही रहेगा। ठीक है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 2a इक्वल टू, ये जुड़ जाएगा आपका 6 4 10 होता है, कैरी 1 हो जाएगा, 4 1 5 एंड 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 2a इक्वल टू 60, तो a इक्वल टू 60/2 कैंसिल आउट हो जाएगा 30, तो a इक्वल टू 30, यानी आपकी बड़ी संख्या कितनी आ गई? 30। तो आपको ज्ञात भी क्या करना था? ए क्या है? बड़ी संख्या। हमने ए क्या माना था? बड़ी, ए बराबर बड़ी संख्या। ठीक है, तो बड़ी संख्या आपकी कितनी आ गई? 30। अब मैं दूसरी प्रॉब्लम्स की ओर चलता हूँ। जैसे आप देखें सवाल को, प्रॉब्लम्स को, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है यदि छोटी संख्या कितनी है? 10 है यानी 10 है, तो क्या ज्ञात करना है? बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से बात और पढ़िए। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। ठीक है, तो जैसे कह रहा है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। ठीक है, क्या बोला है? दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। ठीक है, यदि छोटी संख्या 10 तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले क्या दिया हमें? छोटी संख्या।
छोटी संख्या तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या 10 प्लस क्या हो जाएगी? हमें क्या दिया है, फिर से एक बार आप लोग देखिए, हमें दिया है छोटी संख्या बराबर 10, ठीक है। अब फिर हम क्या मानते हैं, तो माना बड़ी संख्या बराबर हम क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, ठीक है। अब सवाल के शर्तानुसार चलते हैं। दो संख्याओं का योग, ठीक है, दो संख्याओं का योग, यानी यहाँ पर लिखिए दो संख्याओं का योग यानी सम इक्वल टू हो जाएगा उनके अंतर का दुगना, यानी दो संख्याओं के अंतर का दुगना, ठीक है, अंतर का दुगना, अंतर गुणे टू। अंतर का मतलब ये क्या हुआ जानते हैं? अंतर का मतलब ये हुआ कि दो संख्याओं का अंतर ये हुआ, इसका मतलब हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसे देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, तो पहली संख्या दूसरी संख्या 10 प्लस 1, ठीक है। छोटी संख्या 10 हो गई और बड़ी संख्या 1 हो गई, इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का अंतर, तो दोनों संख्याओं का अंतर कर दो, ठीक है। 10 माइनस, सॉरी, दो संख्याओं का अंतर यानी a माइनस 10, सॉरी a माइनस 10 इंटू 2। अब इसको सॉल्व कर लो, 10 प्लस a इक्वल टू 2a माइनस 20, 20 इधर लेकर आ जाओगे, तो 10 इधर प्लस है तो पक्षांतर हो, इधर आके, सॉरी इधर माइनस 20 है तो पक्षांतर की इधर आओगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट साइड आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा, इक्वल टू 2 है, इधर ये पॉजिटिव है तो पक्षांतर को इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव है, ठीक है। ये हो गया, तो इस 2 हो जाएगा 30 इक्वल टू ए हो जाएगा, यानी ए बराबर आपको क्या मिला, 30 मिला। आपको ज्ञात क्या करना था, माना बड़ी संख्या, आपको क्या ज्ञात था, बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी, यानी आपकी बड़ी संख्या इसमें आपकी 30 हो जाएगी, यही आपका आंसर होगा। अब मैं दोस्तों थर्ड प्रॉब्लम की ओर चलता हूँ। जैसे आपको दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है, 137, ठीक है। यदि बड़ी, यानी 137 दिया गया है, यदि बड़ी संख्या 680 यानी 680 हो तो छोटी संख्या आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो छोटी संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे आपको दिया है गिवन में क्या क्या है, गिवन में आपको क्या क्या है देखते हैं। जैसे आपको दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, क्या लिख दीजिए, दो संख्याओं का अंतर यानी डिफरेंस इक्वल टू कितना दिया है, 137 दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या दिया, बड़ी संख्या दी गई है, बड़ी संख्या बराबर 680 यानी 680, तो कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी छोटी संख्या इक्वल टू हाउ मच, ठीक है, ये ज्ञात करना है आपको। तो बड़ी संख्या दी है, छोटी संख्या मुझे नहीं मालूम, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। सपोज दैट, माना छोटी संख्या बराबर x, मैंने x मान लिया,
ठीक है। तो अब सवाल के शर्तानुसार क्या दिया है हमें, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है मुझे, 37 दिया है। तो दो संख्या यानी एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या, इन दोनों संख्या का अगर हम घटा दें, अंतर कर दें, तो क्या हो जाएगा 137, यानी दोनों का अंतर 137 होगा। तो यानी दो संख्याओं का अंतर बराबर 137। तो दो संख्या हमारे पास कौन सी हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो, 680 माइनस एक्स इक्वल टू 137 अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, सॉल्व कर लो। माइनस एक्स इक्वल टू 137 माइनस 680। ठीक है, माइनस एक्स इक्वल टू आपका 10 में 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 7 में 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 6 में 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा। और 680 संख्या बड़ी है तो इसका हमें चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस, माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 543। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, छोटी संख्या बराबर यानी x इक्वल टू बराबर 543 यानी 543 आपका आंसर आ जाएगा। यानी छोटी संख्या क्या आ जाएगी, 543।